भैया आज की डेट में जब देख रहा हूँ तो आईआईटीज एनआईटीज वगैरह में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बाद के कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कुछ स्पेशलाइजेशंस वाले ब्रांचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सीएससी इन एआईएमएल कर लो, सीएससी इन आप कुछ डेटा साइंस कर लो, बहुत सारे ऐसे प्रकार के हमें कुछ कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से कौन से कोर्सेज को मैं कितना प्रायोरिटी दूं, किन कोर्सेज को ऊपर रखूं, कौन सा स्पेशलाइजेशन ज्यादा डिमांड में है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे कौन से सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस ज्यादा आज की डेट में डिमांड में है। फिलहाल अगर पहले स्पेशलाइजेशन का मतलब समझा दूं तो सपोज करो, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक प्रॉपर कोर ब्रांच तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन कई बार होता है यार कि कुछ ऐसे एक आध सब्जेक्ट्स हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्हें थोड़ा बहुत हटा के फिर उन पर थोड़ा कम प्रायोरिटी देके उनके जगह किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा पढ़ा दिया जाए और उसका एक अपना अलग ब्रांच बना दिया जाए, यानी कि मेनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसमें भी होगी। जैसे सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, मतलब आपका डिग्री तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही है, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में कर रखा है। तो सब्जेक्ट्स आपके सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले मेन जो मेजर सब्जेक्ट्स है सारे होंगे। कुछ जो थोड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें या तो हटा दिया जाता है या थोड़ा कम कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके जगह मान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आपका थोड़ा ज्यादा फोकस कर देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कुछ सब्जेक्ट्स अलग से डाल देते हैं। तो इसके बाद होगा क्या कि एक नॉर्मल सीएससी वाला जो बंदा है, इसने सारे सीएससी के जो कोर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है सारे पढ़े हैं, पूरा नॉलेज इसके पास भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर बंदे ने कुछ जो उतना काम नहीं आने वाला वो सारे हटा के जो आज की डेट में मार्केट में जो हमें चल रहा है सिर्फ उतना कुछ पढ़ा, और उसके बाद एआईएमएल के ऊपर ज्यादा, इस पर्टिकुलर बंदे से एआईएमएल में ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज है। तो अगर एक एआईएमएल स्पेसिफिक कंपनी आती है तो वो इसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी, लेकिन आमतौर पर अगर आप एक ढंग के कॉलेज से बिलोंग करते हो तो दोनों को इक्वल प्रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन स्टिल इन रेयर सिनेरियोज आपके सीएससी इन एआईएमएल को ज्यादा प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने सीएससी इन एआईएमएल ज्यादा ढंग से कर रखा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने सारे कोर ब्रांचेस पढ़े, सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो अगर कभी मास्टर्स वगैरह करना हो, कभी कुछ करना हो ऐसा, और जितने मेन सब्जेक्ट्स हैं ना इसने भी सारे पढ़ रखे हैं। हाँ, वो एआईएमएल वाला अलग से स्पेशलाइजेशन इसके पास नहीं है, लेकिन फर्दर जो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स और जितने भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इसके पास भी हैं, तो अब इसके पास ऐसा खुला ऑप्शन है, अभी से एआईएमएल पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ है। अगर मास्टर्स वगैरह कुछ करना हो तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स, अब इसने कुछ तो टेस्ट कर लिया है कि कैसा कैसा डोमेन होता है, क्या कुछ होता है सीएससी के अंदर। अब किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को लेके मैं मास्टर्स कर लेता हूं, ठीक है, एमटेक वगैरह, तो ऐसा सा कुछ होता है। तो अब मान लेते हैं कि यूजुअली भी अगर आप देखोगे ना तो ज्यादा कट ऑफ पर आपका सीएससी ही क्लोज होता है, और उसके बाद सीएससी इन एआईएमएल, डेटा साइंस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्लोज हो रही होती हैं। अब इसके पीछे कह सकते हो एक माइंडसेट भी है कि भैया सीएससी, ये सारे जितने भी आप स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज, ऐसा स्टूडेंट का माइंडसेट, बिना ज़्यादा अगर कुछ डीप नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि भैया ये सारे स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज हमारे ढंग के टॉप वाले जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे आइडियल होते हैं कि इनके जैसा ही हमें बनना है, मतलब बेस्ट जो कॉलेजेस आईआईटीज एनआईटीज वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं, तो शायद ये कोर्सेज उतने ढंग के होते नहीं होंगे, तो इन्हें बाद में चूज करता हूँ। सीएससी प्रॉपर वाला इन सभी आईआईटीज एनआईटीज वाले कॉलेजेस में है तो शायद ये बहुत बढ़िया होता होगा, तो इसे पहले प्रायोरिटी दे देता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचकर भी, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन नॉलेज लिए बिना इस तरीके से भी टारगेट कर देते कि सीएससी पहले भर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेशलाइजेशन वाले ही पहले भरो, चाहो तो भर सकते हो। अगर आपको पहले से क्लियर है मुझे एआईएमएल में ही करियर बनाना है, आप फिल कर सकते हो। लेकिन अभी अगर ओपन रहना है कि मुझे सारी चीज़ें टेस्ट करनी है, कम से कम बैचलर्स में, बीटेक में, तो आप सीएससी वाले कोर सब्जेक्ट्स ही, और कई बार स्टूडेंट्स ये सोच करके भी कि अभी मुझे ओपन रहना, अभी मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, अभी सारी चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ, तो सीएससी कोर ब्रांच पहले लोग प्रीफर कर लेते हैं। बट उसके बाद अगर स्पेशलाइजेशन पे जाओ तो कौन से स्पेशलाइजेशन पहले चुने। मेजर जो स्पेशलाइजेशन आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा, एआईएमएल हो गया, डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा साइंस और एक डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का भी, कई बार डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का भी आपको देखने को मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का भी देखने को मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का देखने को मिल जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, एचसीआई, यूएक्स डिजाइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन
सबसे पहले आप समझो, जो सबसे ऊपर के दो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इसमें मिलेगा आपको AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस। इसमें भी जो सबसे पहले नंबर पे कई बार स्टूडेंट्स चुन देते हैं, अब ये दोनों लगभग लगभग टॉप के ही है। अगर आपका दोनों में कुछ प्रायोरिटी नहीं है, कोई इंटरेस्ट वैसा नहीं है, तो आप दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो। लेकिन सॉरी, अगर कुछ एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी है, कुछ पसंद है, तो इन दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं पसंद है भैया, मुझे बस इन जनरल जानना है दोनों में से ज़्यादा प्रेफर्ड कौन सा है, सैलरी वगैरह, फ्यूचर ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, सबके हिसाब से, तो आपके पहले नंबर पे AIML आता है, फिर उसके बाद डेटा साइंस हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, वरना दोनों लगभग बराबर ही हैं। फिर उसके बाद जाओगे तो साइबर सिक्योरिटी एक हो गया, और क्लाउड एंड डेवऑप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद बाकी आपके ब्लॉकचेन, वेब 3.0, IoT, HCI, UI, UX, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेजर AIML और डेटा साइंस ही है। इसके बाद अगर देखना हो तो साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड डेवऑप्स देख सकते हो। तो ये सारे कुछ आपके स्पेशलाइजेशन के सिनेरियोज बन गए। ठीक है, तो यही सारा कुछ था स्पेशलाइजेशन में। आपको बस यही जानना था ना कि कौन कैसा चल रहा है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कितना किस में क्या कुछ प्रेफरेंस होता है, उस हिसाब से चलो मैंने आपको बता दिया। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे आपके साथ 1-on-1 बैठकर, वीडियो कॉल, गूगल मीट पर बैठकर चीज़ें बातें करनी है, समझनी है, डिस्कस करनी है, पूछनी है, जाननी है, तो सर्विसेज हैं क्या कि नहीं, कुछ है, बिल्कुल है हमारे पास। आपका दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम नाम से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो हमारे वेबसाइट पर पहुंचोगे। एक सिंगल पेज पे जितने हमारे पास फ्री एंड पेड सर्विसेज, पेड के अंदर भी जितने हमारे पास प्रीमियम एंड अफोर्डेबल सर्विसेज हैं, सारे प्रकार के सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। काउंसलिंग हो गया, टूल सर्विसेज, सारा कुछ एक सिंगल पेज पे है। किसके अंदर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा कुछ प्रॉपरली एक सिंगल पेज पर लिख रखा गया है। कैटेगरी हम क्या कवर करते हैं, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, ये 4 कैटेगरीज हम कवर करते हैं। इन चारों में से जिससे भी रिलेटेड हो, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट सर्विसेज चेकआउट कर सकते हो। जिसकी आपको जरूरत हो, सारे सर्विसेज पढ़ लो, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।